आज का एपिसोड ऑन डिमांड है। इसका मतलब है कि ऑडियंस के द्वारा सजेस्ट किए गए टॉपिक्स या फिर बुक्स पर ही हम डिस्कशन करेंगे। आज के एपिसोड का टॉपिक है हाउ टू गेट रिड ऑफ डिस्ट्रैक्शंस। डिस्ट्रैक्शन से किस तरह से हम अपने आप को दूर कर सकते हैं, उनसे कैसे निजात पा सकते हैं, आज हम इस बारे में बात करेंगे। पहले हमें ये समझना होगा कि हम आखिर डिस्ट्रैक्ट होते ही क्यों हैं। तो इसके दो मेन ट्रिगर्स होते हैं। पहला है एक्सटर्नल ट्रिगर, दूसरा है इंटरनल ट्रिगर। एक्सटर्नल ट्रिगर में जैसे आपका फ़ोन, जैसे टेलीफोन, जैसे कंप्यूटर में किसी चीज़ का नोटिफिकेशन, जैसे घर वाले आपको किसी काम के बीच में डिस्ट्रैक्ट कर दें, उसको हम एक्सटर्नल ट्रिगर कहेंगे। तो ज़्यादातर एक्सटर्नल ट्रिगर्स पर हमारा कंट्रोल होता है, लेकिन सिर्फ एक्सटर्नल ट्रिगर्स जैसे फ़ोन को हटा देने से, फ़ोन को स्विच ऑफ कर देने से, लैपटॉप को बंद कर देने से आप प्रोडक्टिव हो जाएंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इनडिस्ट्रैक्टेबल के ऑथर नीर आयल ये बताते हैं कि जब वो अपने आप को डिस्ट्रैक्शन से बचाना चाह रहे थे तब उन्होंने यही किया था। उन्होंने फ़ोन्स को स्विच ऑफ कर दिया था, उन्होंने लैपटॉप को बंद कर दिया था, लेकिन उसके बाद भी वो डिस्ट्रैक्ट हो रहे थे। वो कहते हैं कि डिस्ट्रैक्शन का कारण सिर्फ एक्सटर्नल ट्रिगर ही नहीं है, हमारे दिमाग में जो हमारी मेंटालिटी है उससे फ़र्क पड़ता है कि हम डिस्ट्रैक्ट होंगे या नहीं होंगे। वो कहते हैं कि जब इंटरनल ट्रिगर्स पर उन्होंने ध्यान दिया तब उन्हें समझ में आया कि वो डिस्ट्रैक्ट आखिर होते क्यों हैं। जैसे जब भी वो अकेलापन फील करते थे तब वो सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते थे, जब भी वो क्यूरियस होते थे तब वो गूगल का इस्तेमाल करते थे। और जैसे मान लीजिए आपको भूख लग रही है तो क्या आप यूट्यूब पर जाकर कोई रेसिपी या फिर किसी फूडी इंसान का ब्लॉग नहीं देखेंगे। तो इन तरीक़ों से आपके अंदर इंटरनल ट्रिगर्स होते हैं जो कि आपको डिस्ट्रैक्शन की तरफ लीड करते हैं। अब हम ये बात करते हैं कि डिस्ट्रैक्शन हमारे लिए क्यों अच्छा नहीं है। मान लीजिए आप आज एक बुक पढ़ना चाह रहे थे। जब आपका सुबह बुक पढ़ने का मन था तब आप बुक लेकर बैठे, आपने 10 मिनट बुक पढ़ी, आपको बड़ा मज़ा आ रहा था, आप अच्छा फील कर रहे थे। उसके बाद आपकी फ़ोन की रिंगटोन बजती है। मान लीजिए आपके किसी दोस्त का कॉल था, आपने वो उठाया, उसने कहा भाई व्हाट्सएप चेक कर, मैंने कुछ भेजा है। उसके बाद लगभग 30 मिनट गुजर गए और फिर भी आप फ़ोन में लगे हुए हो। और अगर आप दोबारा से बुक पढ़ने लगते हो तो आपका ब्रेन उस तरह से फोकस नहीं कर पाएगा जैसे वो पहले कर रहा था। आप वैसा काम नहीं कर पाएंगे जो आप पहले कर रहे थे। आपके अंदर वो फील ही नहीं रहेगा, आपके अंदर वो इमोशंस ही नहीं रहेंगे। जब आप फ़ोन से डिस्ट्रैक्ट हुए तब आपका ब्रेन किसी और मोड में चला गया, आपके अंदर अलग अलग इमोशंस ट्रिगर होने लगे, आप कुछ और फील करने लगे। तो अब आप बुक पढ़ने पर फोकस नहीं कर पाएंगे। तो डिस्ट्रैक्शन इतना ज़्यादा हमारे दिमाग को अफेक्ट करता है और इस वजह से हम अपने गोल्स पर काम नहीं कर पाते और हमारे अंदर ये फोकस करने की, डीप वर्क करने की एबिलिटी नहीं जनरेट हो पाती। अब बात करते हैं 4 ऐसे तरीकों की जिससे आप अपने आप को डिस्ट्रैक्शन से दूर कर सकते हैं। सबसे पहला है हैव योर गोल इन योर माइंड। जो भी आप करना चाहते हैं, जो भी आपका गोल है, जो भी आप अचीव करना चाहते हैं, उसको आप अपने दिमाग में रखें, उसको राइट डाउन करें और जब भी आप कुछ काम करने जा रहे हैं उससे रिलेटेड तब आप उसको अपने सामने रखें, जिससे कि आपके दिमाग में वो चीज़ रहे कि आप क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। जब भी आप डिस्ट्रैक्शन की तरफ थोड़े भी बढ़ रहे होंगे तब आप उस चीज़ को अगर देखोगे तो आपको ये याद आएगा कि आप क्या करना चाह रहे थे और आप कहाँ जा रहे हो। इससे आपको दोबारा से अपने काम पर फोकस करने में मदद मिलेगी। दूसरी चीज़ है और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, लर्न टू से नो। स्टीव जॉब्स ने एक बार कहा था, पीपल थिंक फोकस मीन्स सेइंग यस टू द थिंग्स यू हैव गॉट टू फोकस ऑन, बट दैट्स नॉट व्हाट इट मीन्स एट ऑल। It means saying no to the 100 other good ideas that are there. You have to pick carefully. उनका कहना है कि फोकस का मतलब ये नहीं होता कि हम उन चीज़ों को हाँ कहें जो कि हमें करनी ही हैं,
बल्कि हमें उन चीज़ों को ना कहना है जो कि हमें नहीं करनी। इस दुनिया में आपके पास डिस्ट्रैक्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा आइडियाज़ आएंगे, लेकिन आपको अच्छे से चूज़ करना है। आपको चूज़ करना है कि आपको क्या करना है। मान लीजिए आपको 2 पेज की एक प्रेजेंटेशन लिखनी थी जो कि आपकी करियर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आपको एक नेक्स्ट लेवल तक पहुंचा सकती है। और उसी वक्त आपके एक दोस्त का कॉल आता है, वही दोस्त जिसने आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करके डिस्ट्रैक्ट किया था। हाँ भाई, जल्दी से व्हाट्सएप देख, मैंने कुछ भेजा है। और उसमें आपके लिए एक इनविटेशन रहता है पार्टी का। अगर आप यहाँ पर उसको हाँ कर देते हैं तो आप अपने करियर में ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर आपको चूज़ करना है कि आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट है। क्या वो पार्टी इम्पोर्टेंट है या फिर क्या आपके लिए वो प्रेजेंटेशन बनाना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब आते हैं तीसरी चीज़ पर, जो है फोकस ऑन योर थॉट्स। एक स्टडी की गई थी शराबी लोगों पर। उसमें यह पाया गया था कि रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम के बाद जिन लोगों को ये बिलीव रहता है अपने आप पर कि वो इस चीज़ को कर सकते हैं, वो शराब को छोड़ सकते हैं, वो अपनी गंदी आदतें ख़त्म कर सकते हैं, उन्हीं लोगों के ज़्यादातर चांसेस होते हैं कि वो रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम के बाद भी उसको दोबारा से अडेप्ट नहीं करेंगे, उस पर दोबारा एक्ट नहीं करेंगे, अल्कोहल को छोड़ देंगे, या फिर मान लीजिए आपकी कोई भी एक गंदी आदत है उसको आप छोड़ देंगे। तो आप अपने थॉट्स को अपने गोल्स के साथ अलाइन कीजिए और डिस्ट्रैक्शंस के लिए ये दिमाग में रखिए कि आप उनसे दूर हो सकते हैं। सिर्फ आपका फ़ोन नहीं है जो आपको कंट्रोल कर लेगा, ये डिपेंड करता है आप पर कि आप क्या कर सकते हैं। और चौथी चीज़ जो आपको करनी चाहिए वो है रिमूव ऑल एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शंस। जो भी आपके एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शंस हैं उनको बिल्कुल हटा दीजिए। अगर आप कुछ काम कर रहे हैं, कुछ इम्पॉर्टेंट काम कर रहे हैं, तो आप अपने फ़ोन को एयरप्लेन मोड पर रख सकते हैं। आप अपने दोस्तों को या फिर घर वालों को ये बता सकते हैं कि मैं कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट कर रहा हूँ, तो मुझे इस बीच में डिस्टर्ब ना करें। आप अपने कंप्यूटर के सारे नोटिफिकेशंस बंद कर सकते हैं, और अगर आप उस पर काम नहीं कर रहे हैं तो आप उसको साइड में भी रख सकते हैं। आप उससे दूर भी काम कर सकते हैं। तो जब भी आप काम करें अपने सारे एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शंस को हटा दें, और अगर हटाना पॉसिबल नहीं तो उसको जितना कम हो सके उतना कम करें। एक बोनस एडवाइस जो मैं आपको देना चाहूँगा वो है कि आप प्रैक्टिस करें अपने आप को इनडिस्ट्रैक्टेबल बनाने की। कहने का मतलब है कि जब भी आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं जाने अनजाने में, और आपको ये पता चलता है कि आप डिस्ट्रैक्ट हो चुके हैं, तब तुरंत अपने डिस्ट्रैक्शन से दूर हो जाएं। अपने फ़ोन को साइड में रख दें। अगर आप फ़ोन चला रहे थे तो, अगर आप किसी से बात करने लगे थे तो आप जल्द से जल्द उनसे बात ख़त्म करके अपने टास्क पर वापस आ जाएं। बार बार ये करने से आपके ब्रेन को ये पता चलेगा कि ये चीज़ इम्पॉर्टेंट नहीं है जो कि मुझे डिस्ट्रैक्ट कर रही है, बल्कि इम्पॉर्टेंट ये है जो मैं कर रहा हूँ। मेरा गोल इम्पॉर्टेंट है मेरे लिए। और आप ऐसे ही अपने आप को ट्रेन कर सकते हैं। जैसे कि ऑब्स्टिकल इज़ द वे की समरी में मैंने बताया था कि धीरे ही सही आप अपना मोमेंटम बनाएं अपनी गोल की तरफ। धीरे धीरे प्रैक्टिस करें, छोटे छोटे स्टेप्स लें और आगे बढ़ते रहें। तो इस एपिसोड के लिए बस इतना ही। अगर आपको भी कुछ सजेस्ट करना है तो आप हमें एक मेल कर सकते हैं। आपको हमारा ईमेल डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में सजेस्ट कीजिए। अगर आपको हमारा पॉडकास्ट पसंद आता है तो प्लीज़ आप हमें एप्पल पॉडकास्ट या फिर स्पॉटिफाई पर एक 5 स्टार रेटिंग दीजिए। और अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि इससे आप दूसरों को कुछ नया सीखने में उनकी मदद करेंगे, उनको भी डिस्ट्रैक्शन से दूर होने में मदद करेंगे। तो इस एपिसोड के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और सीखते रहें।